पहुंचते पहुंचते भाषा की गरिमा भी तार तार हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एआईएडीएमके के बीजेपी के साथ जाने पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए भाषा की मर्यादा लांघ दी। आइए सुनते हैं क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। How this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. भाजपा के तमिलनाडु चुनाव इंचार्ज और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित और अमर्यादित बयान को 140 करोड़ भारतीयों को बेइज्जत करना बताया और मल्लिकार्जुन खड़गे से देश से माफी मांगने की मांग की है। They have not only insulted Prime Minister Narendra Modi, who's elected by all of us, who is the leader of the world's biggest democracy, the mother of all democracies, but they have insulted 140 crore Indians. They have today insulted 8 crore Tamil brothers and sisters. I strongly condemn it. They should apologize to the nation. और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम और भी ज्यादा आक्रामक रूप से ले चुका है। भाजपा ने राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां, तीखे बयान और जमीनी स्तर पर जबरदस्त सक्रियता ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा। इसमें उत्तर बंगाल के 8, दक्षिण बंगाल के 3 और जंगल महल अंचल के 5 जिले शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी दलों के नेता जनता को लुभाने में जी जान से जुटे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर किया जमकर प्रहार। पश्चिम वर्धमान में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 मई के बाद घोटाला करने वालों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में भाजपा सरकार आने के बाद गरीबों की योजना बंद होने का झूठ फैला रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने पर गरीबों के लिए नई योजना चलाई जाएगी और बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष के समर्थन में रोड शो किया। वहीं इस विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने दावा किया कि पूरे पश्चिम बंगाल में भाजपा और उसकी सरकार बनेगी। वहीं उत्तर 24 परगना में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी रोड शो किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुर्शिदाबाद के बहरामपुर इलाके में कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी के लिए प्रचार किया। सचिन पायलट ने कहा कि पहली बार कांग्रेस पूरे राज्य में हर सीट पर चुनाव लड़ रही है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्होंने कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली में भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं। पश्चिम मेदिनीपुर के दांतन में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमले की घटना सामने आई है, जो बंगाल में मतदान से पहले विधानसभा चुनावों में राजनीतिक हिंसा के बढ़ते मामलों का हिस्सा है। जानकारी के अनुसार दांतन में भाजपा उम्मीदवार अजीत कुमार जाना की बाइक रैली के दौरान उन पर और उनके समर्थकों पर टीएमसी के लोगों द्वारा हमला किया गया। इस हमले में कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए, जबकि भाजपा उम्मीदवार अजीत जाना का एक हाथ टूटने की भी खबर है। चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मोटरसाइकिल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले चुनावी सीटों पर यह नियम लागू हो गया है, जिसके तहत शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक
मोटरसाइकिल चलाने पर रोक रहेगी, जबकि दिन में भी बाइक पर पीछे बैठने की अनुमति नहीं होगी। मोटरसाइकिल पर जुलूस निकालने और राजनीतिक गतिविधियों के लिए बाइक के इस्तेमाल पर भी आयोग ने रोक लगाई है। मेडिकल इमरजेंसी, स्कूल और पारिवारिक कारणों के लिए इसमें छूट दी गई है। मतदान वाले दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक परिवार के सदस्य को बैठाकर वोट डालने जाने की इजाजत होगी। आयोग का कहना है कि इन पाबंदियों का उद्देश्य डराने, धमकाने और वोटरों को प्रभावित करने जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाना है। पश्चिम बंगाल चुनाव में कई मुद्दे छाए रहे। एक तरफ मां, माटी, मानुष का नारा है, तो दूसरी तरफ सोनार बांग्ला और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का संकल्प। हालांकि जनता को कौन सा मुद्दा भाता है, ये 4 मई को परिणामों के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कोलकाता से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान संपन्न हो चुका